आज है इंग्लिश ग्रामर डे 4। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन, संज्ञा के प्रकार। कितने प्रकार के नॉन होते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कितने प्रकार के नॉन है। 5 प्रकार के नॉन होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नॉन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नॉन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नॉन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नॉन, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा। चलिए इसको हम डिफिनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है, पहले हम की पॉइंट इसका देखते हैं। क्या है की पॉइंट्स ऑफ अ प्रॉपर नॉन? अ प्रॉपर नॉन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। क्या कह रहा है इसमें? प्रॉपर नॉन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रॉपर नॉन क्या होता है, जैसे कोई खास व्यक्ति या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नॉन कहते हैं। अगर हम जैसे लिखते हैं राम, राम एक प्रॉपर नॉन है क्योंकि एक खास आदमी का नाम है। तो राम का जो पहला अक्षर होगा, पहला वर्ड होगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो आर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, डिफिनेशन में हम समझेंगे प्रॉपर नॉन का डिफिनेशन क्या है इंग्लिश में, पढ़ के देखते हैं। अ प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। चलिए इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों के लिए कर देते हैं, हिंदी वालों लोग के लिए आसान होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था के नाम को बताती है। किसी खास व्यक्ति या स्थान, वस्तु के नाम को बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में प्रॉपर नॉन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम, राम एक प्रॉपर नॉन है। दिल्ली एक प्रॉपर नॉन है। इंडिया एक प्रॉपर नॉन है। क्यों? अगर राम के जगह पे अगर हम यहाँ पे बॉय कहते तो बॉय कोई भी हो सकता था। ठीक है ना? तो अभी इसको हम एक नाम दे दिए कि बॉय था, तो इसको हम नाम दे दिए राम, तो ये क्या हो गया? खास हो गया, ये प्रॉपर नॉन हो गया। दिल्ली स्थान है, लेकिन क्या है कि इंडिया में दिल्ली एक ही स्थान है, इस वजह से ये क्या हो गया? प्रॉपर नॉन हो गया। इंडिया अगर हम कंट्री कहते तो ये कॉमन नॉन हो जाता। ठीक है, ये खास नहीं रहता है। खास होने के लिए इसको हम एक नाम दे दिया, कंट्री नेम को इंडिया दे दिया, तो ये क्या हो गया? खास हो गया। चलिए अब दूसरा नॉन देखते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन नॉन। अ कॉमन नॉन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, चलिए इसका भी हिंदी अनुवाद करके देखते हैं क्या है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी की वर्ग के बारे में बताती है, ना कि विशेष बताती है, उसकी खास बताती है। ठीक है, वो कॉमन में बताती है, उसका कोई खास ये नहीं बताती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको एक और चीज की पॉइंट ऐड कर लीजिए कि कॉमन नॉन, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नॉन जब भी हम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। इसी तरह कॉमन नॉन जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे उसका पहला वर्ड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है बॉय, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा है। सिटी स्मॉल लेटर में लिखा है। सिटी कोई भी हो सकता है, इसका कोई खास नाम तो नहीं है सिटी। अगर हम इसको हम पटना कह देते ये प्रॉपर नॉन हो जाता है। सिटी है तो कोई भी सिटी हो सकता है। कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकता है। टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम तीसरा नॉन को देखते हैं कि क्या है। कलेक्टिव नॉन। अ कलेक्टिव नॉन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स टेकन एज ए सिंगल यूनिट। तो क्या कह रहा है? चलिए इसको हिंदी अनुवाद करके देखते हैं। समूहवाचक वह संज्ञा होती है जो व्यक्ति, पशु, वस्तुओं के समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाती है या बताती है। ठीक है, समूहवाचक वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या
या समूह को एक इकाई में दर्शाती है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। टीम, फैमिली, क्लास, बंच। टीम, देखिए टीम क्या है, टीम कैसे बनती है, इसको कलेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 से 5 आदमी जुड़ा होता है, 4 से 5 मेंबर, 4 to 5 मेंबर बन के एक टीम बनता है, तो इस वजह से ये कलेक्टिव हो गया। 5-6 आदमी मिल गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, वो एक टीम उसको कहा जाएगा। फैमिली मेंबर में भी क्या होता है, फैमिली कैसे बनता है, अगर एक आदमी तो फैमिली नहीं बनेगा, फैमिली बनने के लिए 2 से 3-4 आदमी का होना जरूरी है, तब ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा और इसे क्या हम कहेंगे, फैमिली कहेंगे। इसी तरह से क्लास, बंच। तो चलिए चौथा नाउन देखते हैं आपका। फोर्थ नाउन क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पदार्थ या द्रव के नाम को दर्शाती है जिससे वस्तु बनती है। क्या करती है, मटेरियल नाउन किसको दर्शाती है, द्रव या किसी पदार्थ को दर्शाती है और इससे क्या होता है, वस्तु बनती है। ठीक है, सॉरी माफी चाहते। एग्जाम्पल, मिल्क, ऑयल, राइस, गोल्ड। ठीक है, चलिए इसका 5वां नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समथिंग वी कैन ओनली फील और थिंक अबाउट, नॉट समथिंग फिजिकल। ठीक है, चलिए भी इसका भी हिंदी अनुवाद कर देते हैं, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी गुण, अवस्था, भावना या विचार के नामों को दर्शाती है जिन्हें हम जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या क्या एग्जांपल में चलिए देखते हैं क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस। क्या हम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या छू सकते हैं, नहीं छू सकते। लव को हम क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस को भी हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम देख नहीं सकते और इसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।